Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Aisha Shoaib here. Welcome to my YouTube channel Learning Vibes Official. Today our lecture is related to direct or indirect speech. In this lecture we will discuss about how to convert direct speech into indirect speech. This is very important topic in English grammar. चलें स्टार्ट करते हैं. ये पार्ट 2 है जिसमें हमने आज डिस्कस करने हैं. बेसिकली रूल्स डिस्कस करेंगे, स्टेप डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह कन्वर्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट जो इसका था वीडियो का, उसमें हमने एक्सप्लेन किया था, इंट्रो एक्सप्लेन किया था. उसमें हमने बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बेसिकली होता क्या है. नरेशन को हमने एक्सप्लेन किया था उसमें. तो आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आज वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ जाए. चलें देख लेते हैं. पार्ट 1 में हमने पढ़ा था नरेशन पढ़ा था. व्हाट इज़ नरेशन? नरेशन क्या होता है? नरेशन जो है ऐसे वो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं जो ऐसे वो वर्ड्स हैं जो एक्ट ऑफ रिपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि जो रिपोर्टिंग है उसको किस तरह से एक्ट करना है, यानी कि स्पीकर के जो वर्ड्स हैं उसे किस तरह से एक्ट करना है, किस तरह से उसे रिपोर्ट करना है, उसे हम कहते हैं नरेशन. हमने पढ़ा था 2 वेज ऑफ नरेशंस होती हैं, यानी एक हम डायरेक्ट वे में बता रहे होते हैं, एक हम इनडायरेक्ट वे में बता रहे होते हैं. डायरेक्ट वे को हमने पढ़ा था. डायरेक्ट वे में हमने पढ़ा था द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर क्वेटेड एज इट इज़, यानी कि स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड्स है उसके बारे में जैसा कि वो है वैसे ही एज इट बता देना, उसे हम कहते हैं कि वो थी डायरेक्ट स्पीच. देन हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट स्पीच. उसमें हमने देखा था इनडायरेक्ट में एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर ट्रांसफॉर्म्ड, यानी कि स्पीकर के जो एक्चुअल वर्ड्स हैं उन्हें ट्रांसफॉर्म करके बताना, उन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. जिसमें बेसिकली क्या होता है, प्रोनाउन जो है वो चेंज हो जाता है, उसे हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच है. जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं. अली सेड आई एम स्टडिंग. अब देखें इसमें अली सेड आई एम स्टडिंग. अब जब हम ये है एक डायरेक्ट स्पीच, जब हम इसे इनडायरेक्ट में करेंगे तो अली सेड इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगेगा. दैट आई की जगह प्रोनाउन यूज करेंगे ही वाज स्टडिंग, और सेंटेंस जो है वो भी चेंज हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट कंटिन्यू में चेंज हो जाएगा. ये जस्ट मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आपको नेक्स्ट वाला समझ आ जाए. ये जो मैं सब कुछ बोल रही हूँ ये हमारे पार्ट 1 का जो लेक्चर सीरीज है उसमें सारा इन डिटेल बता दिया गया है. ठीक है, वो आपने जाके देख लेनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. आज हमने बेसिकली पढ़ने हैं स्टेप्स, पढ़ने हैं कि वो कौन से स्टेप हैं या वो कौन से रूल्स हैं जो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. आइए आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली इसके 6 स्टेप्स हैं जिन्हें हम फॉलो करके डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं. फर्स्ट जो है वो आइडेंटिफाई, यानी कि कोई भी सेंटेंस हमारे जो सामने है उसे डायरेक्ट स्पीच का उसे हमने आइडेंटिफाई करना है. हमने उसमें देखना है सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टेड वर्ब क्या है. देन हम जो है उसे रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स हम अप्लाई करेंगे और हम उसे चेंज कर देंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में. देन हमने देखना होता है उसमें आइडेंटिफाई करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल. फिर हमने देखना है चेंज ऑफ रिपोर्टेड वर्ब, यानी कि उसमें रिपोर्टेड वर्ब जो है वो कौन सा है. फिर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमने रिपोर्टेड वर्ब जो है वो चेंज करना होता है. फिर रिप्लेस करना होता है इन्वर्टेड कॉमास को विद दैट के साथ जो है वो इन्वर्टेड कॉमास को जो है वो रिप्लेस करना होता है. चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन जो है उसे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज करना होता है. चेंज ऑफ टेंस, यानी कि टेंस जो है उसे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमने चेंज करना होता है. ये जो सारे रूल्स हैं, ये जो सारे स्टेप्स हैं, इन्हें हम नेक्स्ट इन डिटेल पढ़ेंगे तो आपको सही से समझ आ जाएगा. अब देख लेते हैं लास्ट जो है इसका वो है अपडेट टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स, यानी कि स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमने अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो है वो चेंज करना होता है. चलें अब देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और वो कौन से रूल्स हैं और जिन्हें हम अप्लाई करके डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं. देखें फर्स्ट ऑफ ऑल देखें आइडेंटिफाई. आइडेंटिफाई में क्या है, सब्जेक्ट,
का हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट बेसिकली जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, रिपोर्टेड वर्ब का पता होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का पता होना चाहिए, और हमें टेंसेस का पता होना चाहिए कि सेंटेंस में कौन सा टेंस जो है वो यूज़ किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस हम जो है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जो है वो चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो इसके स्टेप्स हैं वो याद करने पड़ेंगे अच्छे से, ताकि हम जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। अब देखें मेन जो है इसमें चेंज ऑफ रिपोर्टेड वर्ब, ये हमने जैसे कि ये बताए गए हैं इन्हें ऐसे ही हमने याद करना है, ठीक है। अब देखें सेड टू जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट होगा, यानी कि अगर डायरेक्ट सेंटेंस, जो ऐसा सेंटेंस जिसमें डायरेक्ट मतलब बताया गया है, डायरेक्ट स्पीच बताई गई है, उसमें हमने सेड टू को कन्वर्ट कर देना है टोल्ड में, ठीक है। और सेड अगर सेंटेंस में सेड है तो वो कन्वर्ट हो गया सेड में, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। देन देखें से टू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा टेल में, और फिर देखें सेज टू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा टेल्स में, ठीक है। ये आपने याद करने हैं, ये रूल्स हैं, ये रिपोर्टेड वर्ब्स के ये चेंज ऑफ रिपोर्टेड वर्ब्स के रूल्स हैं, ये आपने याद करने हैं, ताकि जब हम सेंटेंस को देखें तो हमें पता हो कि सेंटेंस में सेड टू लगा हुआ है तो उसे टोल्ड में कन्वर्ट करके हमने इनडायरेक्ट बनाना है, सेड लगा हुआ है तो उधर ऑटोमेटिकली यानी कि ये देखें ना सेड में सेड ही है, हमने वही यूज़ करना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। से टू है तो वो टेल में कन्वर्ट हो जाएगा, सेज टू है तो वो टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपने याद कर लेने हैं। जब आप ये याद कर लेंगे तो आपके लिए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं होगा। एक तो ये रूल्स हो गए, उसके बाद हम देख लेते हैं वो कौन सी चीज़ है जिसे हम चेंज करने से नेक्स्ट देखें चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में बेसिकली क्या है, फर्स्ट पर्सन जो है वो कन्वर्ट है सब्जेक्ट में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट होता है, सेकंड पर्सन जो है वो एनी ऑब्जेक्ट है, और थर्ड पर्सन जो है वो नो चेंज, यानी कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि हम बात ही फर्स्ट और टू पर्सन जो है वो आपस में बात कर रहे होते हैं किसी तीसरे पर्सन की, ठीक है। तो थर्ड पर्सन नो चेंज, ये हम इन डिटेल पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट देखें अब चेंजेस ऑफ टेंस। अब टेंसेस को जो है वो हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, अब हम इन्हें इन डिटेल पढ़ेंगे। देखें 3 टेंस हैं बेसिकली, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर आगे इनके मतलब आपको पता है 3 टाइप्स हैं, टोटल ये 12 टेंसेस बनते हैं। अब हम इन्हें देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू टेंस जो है वो किस तरह डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो प्रेजेंट टेंस देखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल पास्ट में। ये इनके रूल्स हैं जो आपने ऐसे याद करने हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वो किस में चेंज होएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। जो प्रेजेंट वाले हैं वो सारे जो हैं वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आपने ऐसे ही इसे याद करना है। अब देखें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। ये तो हो गया प्रेजेंट का, यानी कि प्रेजेंट अगर सेंटेंस में जो कि डायरेक्ट का सेंटेंस है उसमें ये वाले प्रेजेंट वाले सारे वो मतलब जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट से रिलेटेड है, यानी कि वो सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो वो सारे चेंज हो जाएंगे पास्ट में, यानी कि सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये बहुत आसान सा रूल है जो आपने याद करना है। अब नेक्स्ट देखें, ये तो हमने देखा प्रेजेंट के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर पास्ट कोई सेंटेंस जो है वो पास्ट में आ जाता है तो उसमें हमने किस तरह जो है उसे चेंज करना है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो अगर वो पास्ट में है, डायरेक्ट सेंटेंस जो है अगर वो पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट ये सेंटेंस जो है ये चेंज नहीं होते, ठीक है। ये वैसे ही रहते हैं, ये रूल्स है, ये आपने याद करने हैं, ठीक है। देन ही आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखें, फ्यूचर रह गया। अब फ्यूचर को देख लेते हैं। देखें फ्यूचर में क्या होता है, विल और शैल का हम यूज़ करते हैं। विल और शैल का यूज़ जो है वो इस तरह से होगा कि विल शैल जो है वो वुड और शुड में चेंज हो जाएगा। और अगर ये जो कैन और मे ये हैं मॉडल वर्ब्स, अगर कहीं कैन और मे मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं तो कैन कुड में और मे माइट में, इस तरह जो है वो हम इसे चेंज कर सकते हैं। देखें अब जो है, अब हम ये देख लेते हैं, ये जो हमने रूल्स पढ़ लिए, इसमें हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सेंटेंस जो है उसे हमने देखना है, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सारा कुछ हमने उसमें वो आइडेंटिफाई करना है कि क्या है। देन जो है वो हमने क्या करना है, हमने रिपोर्टेड वर्ब को जो है वो चेंज करना है। फिर हमने जो है वो टेंस को चेंज करना है, ठीक है। फिर जो है उसमें जो है वो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, हमें उन्हें चेंज करना पड़ता है। वो वर्ड्स इधर दिए गए हैं तो आपने इन्हें ऐसे ही याद करना है। यानी कि अगर डायरेक्ट स्पीच में या डायरेक्ट सेंटेंस में हेयर आता है किसी भी सेंटेंस में, तो उसे हमने चेंज कर देना है देयर में, ठीक है। ये आपने ऐसे ही याद करना है जैसे कि इधर बताए हुए हैं। अगर टुमारो आ जाता है तो वो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट डे में, और अगर टू डे आ जाता है तो वो चेंज हो जाएगा दैट डे में। यस्टरडे है तो वो चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे में, ठीक है। दिस है तो वो चेंज हो जाएगा दैट में, ठीक है। और अगर नाउ है तो वो चेंज हो जाएगा देन में, ठीक है। अगर टू नाइट है तो वो चेंज हो जाएगा दैट नाइट में। ये कुछ रूल्स हैं जो आपने याद करने हैं। ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो सेंटेंस के, बेसिकली ये जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस के लास्ट में यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। हेयर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा देयर में, टुमारो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा द नेक्स्ट डे में, टू डे दैट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे, दिस दैट में, नाउ देन में, टू नाइट दैट नाइट। अब हम जो है इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको ये जो हमने अभी रूल्स ये जो पढ़े हैं वो सारे रूल्स जो हैं वो एग्जाम्पल में बताए गए हैं, आपको सही से समझ आ जाएगा। अब देखें, शी सेड टू मी, ठीक है। शी सेड टू मी आई एम प्लेइंग फुटबॉल विद यू नाउ, ठीक है। अब देखें शी जो है इधर सब्जेक्ट है, क्लियर। अब देखें सेड टू जो है इधर रिपोर्टेड वर्ब है, ठीक। अब देखें ये जो आई है ये फर्स्ट पर्सन है, ये थोड़ा एरो जो है वो गलत लगा हुआ है। ये एरो जो है ये आई के साथ है, यानी कि फर्स्ट पर्सन को जो है वो शो करवा रहा है, क्लियर। अब ये देखें एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, एम प्लेइंग से हमें पता चल रहा है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। और लास्ट में जो है वो यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ये नाउन के साथ एरो है, बेसिकली ये यू के साथ एरो है, ठीक है, सेकंड पर्सन। अब देखें हमने पीछे पढ़ा रूल पढ़ा था, रूल में क्या पढ़ा था, सेड टू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में। अब नीचे देखें शी टोल्ड, नीचे वाली एग्जाम्पल में क्या बताया गया, सेड टू कन्वर्ट हो गया, रिपोर्टेड वर्ब जो है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो गया, सही। अब देखें सेड टू कन्वर्ट हुआ टोल्ड में, मी इन मी एज इट वैसे ही आ जाना है जैसा है। इन्वर्टेड कॉमा जो है उसकी जगह हमने यूज कर दिया दैट, ठीक है। अब आई जो है ऊपर वाला सेंटेंस तो डायरेक्ट था ना, जब हम उन्हें इनडायरेक्ट में करते हैं तो प्रोनाउन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। आई की जगह आ जाएगा शी, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू रूल्स जो कि पीछे बताए गए हैं। आप वो याद करेंगे तो ये आप अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया, यानी कि वाज प्लेइंग आ गया। फुटबॉल विद मी नाउ, हमने पीछे पढ़ा स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, वहाँ हमने पढ़ा नाउ, नाउ किस में चेंज हुआ, देन में चेंज हो गया। आई होप सो आपको समझ आ गई है। ये जो एग्जाम्पल थी ये प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखें ये पास्ट सेंटेंस से रिलेटेड है। देखें अली सेड सना, अली सेड सना आई स्टार्टेड आ न्यू जॉब। इधर बेसिकली क्या है, अली सेड, सेड का पीछे हमने रूल में पढ़ा सेड का सेड ही आएगा,
सना, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट आ गया। अब हमने पढ़ा पास्ट सेंटेंस जो है, पास्ट वाले जो पास्ट सिंपल है वो किस में कन्वर्ट होगा, परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। आई स्टार्टेड सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट टेंस है, ये कन्वर्ट हो रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में। वो क्या है, हैड स्टार्टेड। हम रूल्स है कि पास्ट परफेक्ट की क्या पहचान है कि हैड का यूज़ हम करते हैं ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैड स्टार्टेड अ न्यू जॉब। आई होप सो आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखें, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमास, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, अब देखें ये कन्वर्ट किस तरह से होगा। द टीचर सेड टू जो है वो कन्वर्ट हो गया टोल्ड में, ठीक है, टू द स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट आ गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट जो है ये चेंज क्यों नहीं हुआ। बेसिकली ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है, वो ऐसे वैसा ही रहता है, क्योंकि द सन राइजेज इन द ईस्ट ये हम चेंज नहीं कर सकते। जो यूनिवर्सल ट्रूथ जहाँ आ जाता है वो एज इट हमने वैसे ही लिखना है जिस तरह वो है। आई होप सो आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट देखें, हमने प्रेजेंट सेंटेंस में भी टेंस में भी देख लिया किस तरह हमने उसे चेंज किया, पास्ट में भी देख लिया, यूनिवर्सल ट्रूथ का भी आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट हमारा रहता है फ्यूचर टेंस में, यानी कि उसकी भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि वो किस तरह कन्वर्ट होगा। देखें, दे सेड वी विल प्लान अ पिकनिक टुमारो। अब देखें, दे सेड का सेड ही है, हमने पीछे पढ़ा है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट आ गया और प्रोनाउन जो है वो चेंज होगा, क्योंकि देखें दे सेड ऊपर वो डायरेक्ट बता रहा है, इधर हम इनडायरेक्ट बताना है, ठीक है, उसके बारे में बात करनी है। तो वही जो है वो चेंज हो गया दे में, ठीक है, ये है वो फर्स्ट, ये वो प्रोनाउन है जो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब देखें, विल जो है वो चेंज हो गया वुड में, हमने पढ़ा था पीछे। शेल जो है वो शुड में चेंज होगा, और मॉडल वर्ब जो हैं कैन, कुड में, और वो जो हैं ये मॉडल वर्ब जो हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स जो हैं वो चेंज होंगे। विल जो है वो वुड में चेंज हो गया। प्लान अ पिकनिक टुमारो जो है वो किस में चेंज हुआ था, द नेक्स्ट डे में। अकॉर्डिंग टू रूल हमने टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे लगा दिया, ठीक है। ये अब क्या है, इधर डायरेक्ट सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट में जो है वो चेंज हो गए। अब बेसिकली आपको करना क्या है, जब तक आप इनकी रूल्स याद नहीं करेंगे आपको ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। जब आप इसके रूल्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे देन आपके लिए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गया आज का टॉपिक। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इंट्रो बताया है, वो आपने जाके देख लेना है यूट्यूब पे, मैंने इसका ये लिंक दे दिया है, बता दिया है, उसमें इन डिटेल अच्छे से बताया गया है कि बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या। आप वो देखेंगे देन आपको ये भी अच्छे से समझ आ जाएगी। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।